नमस्कार, सेल्फ अवेकनिंग मिशन से संजीव मलिक। दोस्तों, हमारा ये वीडियो है गर्भ में बच्चे का विकास कैसे होता है, इस बात पर वो कैसे कनेक्टेड होता है अपने सुप्रीम सोर्स के साथ। ये आत्मा कैसे प्रवेश करती है, कैसे वो कनेक्टेड होती है, आत्मा कैसे प्रवेश करती है और कौन सी उसके पास चॉइसेस होती हैं, क्या वो एक माता पिता को कैसे अट्रैक्ट करता है, इस पर मैं दूसरा वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूं। आज का जो ये वीडियो है ये है कि गर्भ में बच्चे का डेवलपमेंट कैसे होता है और कैसे उसकी आत्मा माँ के साथ कनेक्ट होती है और किस तरह की फीलिंग्स उसके अंदर होती हैं। तो इसके बारे में मेरी जो ये रिसर्च है, जो मैं ये वीडियो बनाया है, ये मैंने लोगों का एज रिग्रेशन एक प्रोसेस होता है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को उम्र में पीछे ले जाया जा सकता है। एक टाइप का हिप्नोटिक ट्रांस होता है जिसमें किसी व्यक्ति को हिप्नोटिक ट्रांस में पीछे ले जाकर उससे सवाल किए जा सकते हैं। जैसे पिछले 5 साल पहले, 10 साल पहले, ऐसे करते करते उसे बचपन में ले जाते हैं 5 साल की एज में, फिर 2 साल, 1 साल, फिर जब वो गर्भ में था वहां तक भी उसे ले जाया जा सकता है। तो उससे भी पता चलता है कि बच्चे, उस व्यक्ति ने गर्भ में कैसा अनुभव किया था। मैंने खुद को भी उस अवस्था में ले जाकर देखा है। तो यहां मैं बात कर रहा हूं कि किस तरह का, मैं गरुड़ पुराण की जो थ्योरी है, गरुड़ पुराण में बड़े विस्तार से बताया हुआ है कि शिशु का मां के गर्भ में किस प्रकार विकास होता है, जीवात्मा को क्या क्या कष्ट होते हैं, इस तरह से। तो जन्म, मरण, पाप, पुण्य, अनेक विषयों के बारे में विस्तार से बताया गया है। तो इसके बारे में गरुड़ पुराण आपने सुना ही होगा कि जब किसी की डेथ हो जाती है तो गरुड़ पुराण का पाठ करने को कहा जाता है। तो इसमें इस बात की भी चर्चा की गई है कि मृत्यु के बाद आत्मा को फिर से जब धरती पर जन्म लेता है तो माँ के गर्भ में किस प्रकार प्रवेश करता है और फिर 9 महीने तक उस आत्मा के साथ गर्भ में क्या क्या होता है। तो आइए उस बारे में थोड़ा सा और विस्तार से भी जानते हैं कि क्या क्या होता है। तो इसमें सबसे पहली चीज जानने वाली यह है कि जब आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है तो जब आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है तो सबसे पहले तो उसका जो प्रवेश होता है वो ब्रह्मरंध्र से होता है, ब्रह्मरंध्र से, क्राउन चक्र से होता है। और शरीर के अंदर जब आत्मा आ जाती है वो लगभग 40 से लेकर 48 दिन, किसी स्त्री के कंसीव करने के इतने दिनों के बाद आत्मा प्रवेश करती है। और फिर अकॉर्डिंगली जब शरीर डेवलप होता है उसके बारे में बताया गया है। अब जिस आत्मा ने अच्छे कर्म किए होते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि यहां पर ही एक शरीर छूटा और तुरंत उसे दूसरा शरीर मिल गया, ऐसा भी होता है। यानी बहुत ज्यादा समय नहीं होता, बहुत बड़ा गैप नहीं होता, तुरंत दूसरा शरीर मिल जाता है, ये भी पॉसिबल होता है। कभी कभी थोड़ा समय लगता है उस आत्मा के कर्मों के हिसाब से और अगला जो जन्म उसने लेना है उनके, उस माता पिता के जो कर्मों के हिसाब से, इन दोनों में कोई किसी भी टाइप का मिसमैच होता है तो वहां पर टाइम लगता है। क्योंकि इस आत्मा की अपनी चॉइस होती है कि मुझे यही वाले माता पिता के यहां पर आना है, फॉर एग्जाम्पल। तो आत्मा को, वो उसकी चॉइस को कुछ हद तक प्रकृति टेक केयर करती है। इसकी सारी बातें मैंने दूसरे वीडियो में बताई हैं कि चॉइस कैसे होती है। अब बात आती है कि एक बार वो चॉइस हो गई और शरीर उसको मिल गया तो इस शरीर में आकर वो किस प्रकार से डेवलप होता है उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। तो ऐसा होता है कि जब वो जीव जो है, जो माता के गर्भ में आया, तो माता के गर्भ में वो अधिकतर समय में वो परमात्मा के साथ वो कनेक्टेड रहता है। अगर परमात्मा के साथ उसको याद दिलाया जाता है कि तुम वास्तव में परमात्मा के अंश हो, ऐसा याद दिलाने के लिए एंजल्स होते हैं जो उसके जीवन की प्रक्रिया में हेल्प करने के लिए प्रेजेंट होते हैं। तो इस समय में उसको अलग अलग तरीकों से याद दिलाया जाता है कि तुम परमात्मा के अंश हो। तो बच्चा ब्रह्मलीन अवस्था में रहता है अकॉर्डिंग टू गरुड़ पुराण। तो माता के गर्भ में 9 महीने के दौरान बच्चा जो है वो परमात्मा की ज्योति का, प्रकाश का ध्यान करता है और परमानंद की स्थिति में रहता है। इसका प्रूफ क्या है? इसका प्रूफ यह है कि बच्चा जब संसार में आता है, बच्चे के सामने सारा अंधेरा हो, एक दिया जला दो, केवल एक दिया, वो सारा ध्यान उस दिए की तरफ लगा के रखता है। क्योंकि परमात्मा के ज्योति स्वरूप के साथ उसका कनेक्शन बना होता है। माँ के घर में जब होता है तो जन्म लेने के बाद भी वो कनेक्शन बरकरार रहता है, ऐसे ही नाद सुनता रहता है। ऐसा जिक्र है उसमें कि बच्चा अनाहत नाद सुनता रहता है, अनाहत नाद से वो कनेक्टेड रहता है परमात्मा के साथ। तो नाद और प्रकाश, ये परमात्मा का स्वरूप उसके साथ गर्भ में भी रहता है। कहते हैं कि परमात्मा के उस आनंद में वो टिक सकता है, अन्यथा गर्भ में कष्टों की कमी नहीं होती। वो बच्चा आनंद में जीता है क्योंकि उसे
वो अदरवाइज 9 महीने उसके लिए निकालना बिल्कुल कठिन हो जाए। इसलिए बच्चे को जन्म के बाद जोर से उसे मारा जाता है, हल्का सा मारा जाता है। आपने देखा होगा, सुना होगा, बच्चे को मारा जाता है ताकि उस ध्यान की नींद से वो उठ सके और श्वास लेना शुरू कर सके। तो जैसे ही वो आंखें खोलता है, इस संसार के दुख और सुख को फील करना शुरू करता है, उसके बाद फिर वो कनेक्ट हो जाता है और फिर से माया में पड़ जाता है। लेकिन जब वो माँ के गर्भ में होता है तो वो सूक्ष्म रूप में होता है और 10 दिन के बाद वो एक बद्री फल के हिसाब से, मतलब बेर के समान हो जाता है और उसके बाद वो एक अंडे का आकार ले लेता है। उसके बाद भ्रूण के मस्तिष्क का डेवलपमेंट शुरू होता है, फिर उसका फिजिकल बॉडी चालू होता है। 1 महीने के अंदर लगभग उसका मस्तिष्क बनना चालू होता है और दूसरे महीने में उसकी भुजाएं आदि अंगों की रचना होती है। तीसरे महीने में हड्डी, नाखून, चर्म, रोम और जेनिटल और 10 द्वार के जो छिद्र होते हैं वो बनते हैं। चौथे महीने में स्किन बनती है, मांस, रुधिर, मज्जा और हड्डियां बनती हैं और 5वें महीने में बच्चे को भूख प्यास आदि लगने लगती है। 6ठे महीने में गर्भ की झिल्ली से ढका रहकर जो बच्चा है वो माँ की दाहिनी आंत में भ्रमण करने लगता है और बच्चे को माँ जो भी खाद्य पदार्थ खाती है वो उसी से जीव जो है वो पेट में बढ़ता है। तो ये सारी बातें गरुड़ पुराण के हिसाब से लिखी हुई हैं। तो जीव माता माँ के गर्भ में मलमूत्र के साथ, जहां पर अन्य कीड़े भी रहते हैं और सूक्ष्म जीव भी होते हैं, उन्हीं के साथ सोता है, उन्हीं के साथ रहता है और उल्टा लटका रहता है। वो स्थिति बड़ी खराब होती है और वो परमात्मा से बार बार प्रार्थना करता है कि मुझे किसी तरह से यहाँ से बाहर निकालो, मैं संसार में जाकर तुम्हारा खूब भजन करूंगा, तुम्हें खूब याद करूंगा। अनेक तरह के कष्टों का उसे सामना करना पड़ता है, तो बहुत कष्टदायक होता है। हमने एक बार, माँ अगर कोई ज्यादा वो खा ले, तीखा खा ले, तो उसे बड़ी असर होता है। और माँ अगर किसी भी टाइप की अगर किसी बुरी घटना सुन ले तो उसके मन पे जिस चीज का भी असर होता है, इस बच्चे को वो सारी चीजें अनुभव में आती हैं। हमने एक बार जब किसी व्यक्ति को ले जाकर देखा ट्रांस में और उससे पूछा कि तुम क्या अनुभव कर रहे हो, उसने कहा कि 2-3 बार अलग अलग इंस्टेंस पे हम उसको लेकर गए, तो उसने 1-2 बार तो कहा कि मुझे कोई खास अनुभव नहीं हो रहा, लेकिन फिर उसने बाद में कहा कि आज ना शरीर के अंदर आज मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बहुत बड़ा दर्द, बहुत बड़ा सदमा लगा है। जब हमने उसका टाइम पीरियड पता लगाया, उसकी मां से पूछा कि लगभग इस दौरान जब आपका 6ठे महीने का 3रा हफ्ता चल रहा था, तो क्या आपको कोई ऐसी बुरी खबर सुनाई दी थी? तो उसने कहा कि हाँ, मेरे मौसा जी की उस समय में मृत्यु हुई थी। उस मृत्यु का, वो मेरे बहुत क्लोज थे, उनकी मृत्यु का जो मैंने खबर सुनी तो मुझे बहुत पीड़ा हुई थी। उस पीड़ा को इस बच्चे ने गर्भ में फील किया था। तो मां की हर फीलिंग को और उसके खान पान को बच्चा अंदर में अनुभव करता है। इसलिए कहा जाता है कि गर्भवती महिला को हमेशा प्रसन्नचित्त रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, जितना हो सके उसे प्रयास करना चाहिए कि वो सही, मतलब खान पान उसका अच्छा हो और उसको सही प्रसन्नचित्त रह पाए। कई बार जो है, मतलब माँ जो भी कड़वा, तीखा, नमक, खट्टा जो भी खाती है, उसके बॉडी पे लगने से बच्चे को बहुत कष्ट होता है। तो लेकिन उसके पास इसका कोई और तरीका नहीं है। उसके पैर ऊपर होते हैं, सिर नीचे होता है, पीठ और जो जीभ होती है वो, मतलब वो अंदर की तरफ बंधी रहती है, तो हिल डुल नहीं सकता। तो पिंजड़े में बंद पक्षी जैसे कराता है, ठीक उसको वैसे ही माँ के गर्भ में पीड़ा होती है। वो प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मुझे एक बार यहाँ से बाहर निकालो। तो माँ, परमात्मा का नाम ही एक ऐसी दिव्य चीज होती है जिसके कारण वो कनेक्टेड रहता है और वो बार बार जब प्रार्थना करता है और अपने पुराने पापों को याद करते हुए भगवान से क्षमा याचना भी करता है। ऐसा गरुड़ पुराण में लिखा है। 7वें महीने में जीव को ज्ञान की प्राप्ति होने लगती है, उसके अंदर फिर भय होने लगता है। भय इस बात का होता है कि गर्भ से बाहर आने पर वो भगवान को भूल जाएगा, कि अपने, ऐसा भी होता है कि वो, उसको वैराग्य भी हो जाता है। वो भगवान के चरणों में विनती करता है कि प्रभु किसी भी तरीके से मुझ पर ऐसी कृपा करना, मैं आपको भूलूं नहीं, मुझे अपनी याद बनाए रखना। लेकिन दिक्कत क्या होती है, जैसे ही वो धरती की वायु पर आता है, इस स्थान का अपनी एक माया है, फिर से माया के प्रभाव में आ जाता है। तो इसलिए जैसे ही उसको याद दिलाया जाता है यहाँ संसार में आने के बाद कि तुम कभी परमात्मा का अंश थे, कुछ लोगों को बचपन से पॉजिटिव संस्कार मिल जाते हैं, तो वो आत्मा परमात्मा को याद करने लग जाती है, तो परमात्मा से मिल जाती है, यानी मिलने का प्रयास करने लगती है। तो ये हर एक के साथ ये घटना घटती है। हमें भी वो वायदा याद दिलाया जा रहा है। मेरे सदगुरुदेव भगवान बार बार ये बात कहते हैं कि तुमने गर्भ में प्रॉमिस किया था, अपने प्रॉमिस को भूलो मत। जो इस प्रॉमिस को भूलता है उसे बहुत कष्ट सहने पड़ते हैं। तो अगली बार और ज्यादा कष्ट मिलेगा। इसलिए याद रखना कि जब तक तुम इस धरती पर आकर अपना प्रॉमिस अगर तुमने निभाया, तो अगली बार तुम्हें गर्भ के कष्टों से बचा लिया जाएगा। हो सकता है कि इसी जीवन में तुम्हें मुक्ति प्राप्त हो जाए, तुम्हें संसार में आना ही ना पड़े। अदरवाइज वो फिर से वो
दिन आने वाला है जब तुम इस संसार को छोड़ के जाओगे और फिर तकलीफें तुम्हें झेलनी पड़ेगी। 9 महीने के उस कष्ट को भी याद कर लो और मृत्यु के कष्ट को भी याद कर लो। इसके लिए याद दिलाया जाता है जीवन के उस परम लक्ष्य को हासिल करो, संसार में आने का अपना पर्पस पूरा करो, ताकि बार बार ना आना पड़े। क्योंकि अगर ये चैप्टर अधूरा छोड़कर गए तो दोबारा फिर से आना पड़ेगा। फिर से याद दिलाया जा रहा है, अपने आप को भी याद दिला रहे हैं, आपको भी याद दिला रहे हैं कि किसी तरीके से खुद को जगाओ, याद दिलाओ अपने आप को कि मैंने प्रॉमिस किया हुआ है परमात्मा के साथ, मैं भूलूं नहीं, मैं उस बात को हमेशा याद रखूं कि मैं संसार में एक बहुत बड़ा टास्क परफॉर्म करने के लिए आया हूं, अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए आया हूं, मुझे इस टास्क को भूलना नहीं है। तो याद रखिएगा इस बात को। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।